सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम, जो कि मॉस्को में ऑर्गेनाइज किया गया है। और वहाँ पुतिन ने ये अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइक्लिक न्यूक्लियर पावर सिस्टम स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। कब तक? बाई 2030। और ये क्लोज फ्यूल जो साइकिल है न्यूक्लियर पावर सिस्टम का, वो उसका क्या एडवांटेज है, जो कि अभी प्रेजेंटली जो सिस्टम यूज किया जा रहा है उसका एडवांटेज ये है कि उसमें जो स्पेंट फ्यूल है उसको हम 95% तक यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ओके, जिसके कारण जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जनरेट होता है, वो काफी कट डाउन हो जाएगा। ओके, और उसके कारण यूरेनियम का जो डिमांड है रीयूजेबिलिटी के कारण, वो काफी कम हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तोमसक रीजन ऑफ रसिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया एट राष्ट्रपति भवन। और ये इसको अवार्ड को रिकमेंड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। ओके, एंड इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर श्याम बहादुर राय को। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फूड इंडिया, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, और इसका इनोग्रेशन बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। और ये एक फोर्थ एडिशन है इस इवेंट का। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड इसका इस बार का जो इसका थीम है वो है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट इज द, इसमें कुछ पार्टनर कंट्रीज थे लाइक न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरबिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज फोकस कंट्रीज एज वेल, जापान, रसिया, यूएई एंड वियतनाम। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से फोकस कंट्री थे और कौन कौन से पार्टनर कंट्रीज थे। ओके, नेक्स्ट इज द मिग 21 एयरक्राफ्ट। ओके, रिलेटेड टू मिग 21 एयरक्राफ्ट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडियन एयरफोर्स में लाइक न्यूज में क्यों था, पहले ये देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनको अभी डीकमीशनिंग किया गया है। और जो डीकमीशनिंग किया गया वो चंडीगढ़ एयर बेस पे इनका लास्ट जो फ्लाइट था, स्क्वाड्रन उड़ाया गया। और उसको लीड कर रहे थे अभी के जो एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह। ओके, और इन मिग 21 ने टोटल 6 ईयर ऑफ सर्विस दिया है टू आवर नेशन इंडिया। और थोड़ा मिग 21 के बारे में देखते हैं, तो इनको इसको 1961 में इंडक्ट किया गया था इंडिया में। और इसको जो डिजाइन किसने किया है? दैट टाइम यूएसएसआर, नाउ रसिया। ठीक है, ये इनको इंडक्ट किया गया। मिग 21 के बारे में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट है फॉर इंडियन एयरफोर्स। और ये इंडक्ट किया गया 1963 में, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस आफ्टर इंडिया चाइना वॉर। और रोल की अगर बात किया जाए, कंट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1965 में हुआ था, 1971 में, वहां पे मिग 21 का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, सबसे पहले मिग 21 को स्क्वाड्रन को जो लीड किया था उस समय के विंग कमांडर दिलबाग सिंह के द्वारा किया गया था। और जो कि दिलबाग सिंह बाद में जाके इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी बनते हैं। ओके, थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज ये था कि इसका जो एक्सीडेंट रेट था काफी हाई था, जिसके कारण इसको फ्लाइंग कॉफिन, इंडिया का फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था। तो लाइक पीपल हु क्रिटिसाइज इट, दे हैव नेम्ड इट। ओके, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी था इस पे, आर्मामेंट भी इक्विप्ड होता था। इंजन जो था इसका टुमासुकी R25 300 टर्बोजेट इंजन था इसका। तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया, बट यस, ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में इसको लॉन्च किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। वी ऑल नो द election is going to be announced on either 4th or 5th of the October. And before that, like earlier days, we are going to see more and more schemes for people of Bihar. Okay, so कमिंग टू द टॉपिक, 26 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और उनको ये जो ग्रांट दिया जा रहा है, इनिशियल ग्रांट ऑफ 10,000 रुपीज, ये कुछ एम्प्लॉय लाइक कुछ बिजनेस के लिए। ठीक है, और वो बिजनेस अगर उनको अच्छा, मतलब उनका अच्छा प्रोग्रेस होता है, तो एडिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा अप टू 2 लाख रुपीज। ओके, ये जो भी अमाउंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जा रहा है, डीबीटी के थ्रू, कहाँ पे? उनके डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स। ओके, इसमें जो नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जीविका। एंड इट विल बी असिस्टेड बाय अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, यू कैन से। इसको अच्छा, जब वुमेन बिजनेस करेंगी, कुछ भी प्रोडक्ट होगा, तो उसको सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि इसको ग्रामीण हाट बाजार एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पे ये लोग अपने मार्केटिंग और सेल कर सकती है।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड एफएसएसआई ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट हुआ है 2025 न्यू दिल्ली। हमारे जो लीडर है जेपी नड्डा जी, ही अटेंडेड दैट फ्रॉम इंडिया साइड। ओके, एफएसएसआई के बारे में तो इसके जो करंट इवेंट के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो ये है कि इंडिया का एफएसएसआई और ऑस्ट्रेलिया का डीएएफएफ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, इन्होंने एमओयू साइन किया है फॉर द कॉपरेशन इन फूड सेफ्टी। अभी हमने लास्ट 25 या 26 को देखा था कि ये दोनों जो डिपार्टमेंट है इन्होंने एक और एमओयू साइन किया है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ओके, नेक्स्ट इज द वी ऑल नो हमारा जो वाटर स्कार्सिटी है काफी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने मनरेगा में अमेंडमेंट किया है टू ऐड टू प्रायोरिटाइज वाटर स्कार्सिटी, और उसके लिए ये नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर लाया गया है, इसको मनरेगा में इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इज दैट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको रिकॉग्निशन मिलने जा रहा है फ्रॉम द आईयूसीएन। ये कहाँ पे है? ये पार्क बे तमिलनाडु में है, जिसको 2022 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। हियर यू कैन सी, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, सी ग्रास को, इसको डुगोंग भी बोलते हैं, और आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में ये है। ओके, कमिंग टू द माही बंसवाड़ा, ये एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है। ये माही डैम इन माही रिवर पे है राजस्थान में, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट इज द एक चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये 4th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड, एंड थ्रू दिस पब्लिश्ड वी गेट टू नो अबाउट द चिल्ड्रन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। एंड फाइंडिंग्स इसके क्या क्या है? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो गया है, 44 जो 2011 में था अभी 25 हो गया है, तो ऑलमोस्ट हाफ यू कैन से, नॉट हाफ, 40%। ओके, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वो भी डिक्रीज हो गया 32 29, एंड बर्थ रेट इज ऑल्सो रिड्यूस टू 18.4 per 1000. Okay. Next, related to the international event, that is UAE ने ऐसा फर्स्ट एक नेशन है जिसने कि सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को लॉन्च किया है। सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड इज रिलेटेड टू ऑटोनोमस मोबिलिटी। थ्रू दिस ऑटोनोमस मोबिलिटी विल बी प्रमोटेड। ऑटोनोमस मोबिलिटी होता क्या है? ऑटोनोमस व्हीकल होता क्या है? वैसे व्हीकल्स जिसके बारे में हम सुनते होंगे, इधर इट इज ड्राइवरलेस और कुछ बाहर से उसको इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो व्हीकल चलता है, तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस व्हीकल। तो यूएई उस फील्ड को काफी प्रमोट करना चाह रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज ब्रॉट सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड। ओके, सो थैंक यू ऑल। आई होप आज का ये करंट अफेयर्स वीडियो काफी आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, एंड लेट्स कीप रीडिंग and keep learning. Thank you so much. Please like it, share it, and subscribe it. Share with your friends and peers. So, thank you so much.